का सफर। कोयल की अध्यापिका उसके घर आती है। कोयल की माँ उनसे मिलती है। जी कहिए, क्या काम था आपको? जी मैं कोयल के स्कूल से आई हूँ, उसकी अध्यापिका हूँ। जी नमस्ते, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कोयल की माँ पानी लेकर आती है। जी मैं कोयल के पिताजी से मिलना चाहती हूँ, उन्हें समझाऊंगी कि उसकी पढ़ाई ना रोके। कोई फायदा नहीं उन्हें समझाने का। कोयल के पिताजी जो एक बार फैसला कर लेते हैं, फिर उनके फैसले को कोई पलट भी नहीं सकता। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आप मुझे एक मौका तो दीजिए। मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि वे कोयल की पढ़ाई ना रुकवाएं। क्या आप अपनी बेटी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती? मैं तो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, लेकिन भगवान ने न जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। आप एक बार कोयल के पिताजी को बुला दीजिए। हो सकता है मेरी बातें सुनने के बाद उनका मन बदल जाए और वे कोयल को आगे बढ़ने की आज्ञा दे दे। ठीक है, मैं उसके पिताजी और दादा दादी सबको बुला लेती हूँ, क्योंकि सभी लोग उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। कोयल के पिताजी और दादा दादी वहाँ आते हैं। नमस्ते, मैं कोयल की अध्यापिका हूँ। नमस्कार, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? जी बहुत दिन हो गए कोयल स्कूल नहीं आ रही थी। मुझे लगा शायद उसकी तबीयत खराब हो, तो उसका हाल चाल पूछने चली आई। कुछ नहीं हुआ है उस लड़की को, अच्छी भली है। अगर अच्छी भली है तो वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि नहीं भेजना हमें उसे स्कूल। लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? लड़का होती तो सोचते भी, लेकिन लड़की को ज्यादा पढ़ा कर क्या करना है? ये किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप लोग? आज के समय में लड़का हो या लड़की, सब बराबर है। और आप अभी भी वही पुरानी दकियानुसी बातों पर अटके हुए हैं। अभी भी लड़की लड़के में फर्क समझते हैं। देखिए, आज के समय में लड़की लड़का सब बराबर है। आज के समय में लड़कियां लड़कों से कांधे मिलाकर चलती हैं, और ऐसे समय में आप अपनी बेटी के पैरों में ये पुराने विचारों की बेड़ियां डालना चाहते हैं। मैडम जी, आप अध्यापिका हैं और आपका काम है बच्चों को सही शिक्षा देना। आप वो काम कीजिए, हमारे घर के मामले में दखल मत दीजिए। आपको कह दिया ना कि हमें अपनी लड़की को आगे नहीं पढ़ाना है तो नहीं पढ़ाना है। आप जा सकती हैं। देखिए, मैं आपके घर के मामलों में दाखिल नहीं देना चाहती, लेकिन एक बच्चे के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। अध्यापिका कोयल के पिताजी को उसकी कक्षा परीक्षा की कॉपी दिखाती है और उसकी चित्रकला की कॉपी भी दिखाती है। आप नहीं जानते आपकी बेटी कितनी होनहार है। ये देखिए, उसकी कक्षा परीक्षा की कॉपी। कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले हैं उसे। और ये देखिए, उसकी चित्रकला की कॉपी। कितने सुंदर चित्र बनाती है, ऐसे लगता है जैसे इनमें जान हो, अभी बोल उठेंगे। और आप उसे घर में बंद करके उसकी काबिलियत को दबा देना चाहते हैं। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। हमें क्या लेना देना उसकी चित्रकारी से? जब शादी करके दूसरे घर जाएगी तो वहाँ उससे खाना बनाना है, ये चित्र थोड़ी ना बनाने हैं। और ज्यादा पढ़ने लिखने से शक्ल सूरत तो नहीं बदल जाएगी, रहेगी तो वैसी ही मोटी और सांवली। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आपकी पोती है और आप उसके बारे में इतना बुरा सोचती है। और उसकी शक्ल सूरत उसने खुद तो नहीं बनाई है, ये तो उसे भगवान की देन होते हैं। इसमें उसका क्या कसूर है? देखिए मैडम जी, हम नहीं जानते कि उसके रूप रंग खराब होने में किसकी गलती है और किसकी नहीं। हमें उस लड़की को स्कूल नहीं भेजना है तो हम नहीं भेजेंगे। अब आप जा सकती हैं। देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बच्चे की काबिलियत को दबाकर अच्छा नहीं कर रहे। इसका उसके जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। आप जानते हैं, अगले हफ्ते हमारे जिले के कई विद्यालय के बीच एक चित्रकारी की प्रतियोगिता है, जिसमें जीतने वाले को 11,000 नगद और 1 मेडल मिलेगा। हमारे स्कूल से हम कोयल को उस प्रतियोगिता में भेजना चाहते हैं, क्योंकि उसकी चित्रकारी से सभी बहुत प्रभावित होते हैं।
स्कूल के सभी अध्यापकों और हमारे स्कूल की प्राध्यापिका जी को पूरा भरोसा है कि ये प्रतियोगिता कोयल ही जीतेगी। जब हम सब लोग उसकी काबिलियत पर इतना विश्वास करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? मैं आप सबसे विनती करती हूँ, उस मासूम से उसकी काबिलियत मत छीनिए। अध्यापिका से प्रतियोगिता और उसमें मिलने वाले इनाम की बातें सुनकर कोयल के दादा दादी के मन में लालच आ जाता है। बेटा, वैसे मैडम जी की बातों में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। यदि वो लड़की प्रतियोगिता जीत गई तो कितना अच्छा इनाम मिलेगा और तेरा नाम भी रोशन होगा। वैसे तो उस लड़की से हमें कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन जब मैडम जी इतना कह रही हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए और उस लड़की को स्कूल भेजने के लिए मान लेनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप जानते हैं, मैं जो एक बार कह देता हूँ फिर उस बात से पीछे नहीं हटता। मेरा फैसला अटल है, कोयल स्कूल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। देख बेटा, उस लड़की में रूप रंग का तो गुण है नहीं। अगर पढ़ाई लिखाई में कुछ कर सकती है तो करने देना। वैसे भी घर बैठे उसे देख देख कर मेरा तो कलेजा जल जाता है। स्कूल जाएगी तो कुछ समय के लिए आंखों से दूर तो रहेगी। पिताजी कुछ देर के लिए शांत रहे। कमरे में खामोशी छा गई। ठीक है, आप लोग जब इतना कह रहे हैं तो मैं कोयल को उसकी पढ़ाई शुरू करने के लिए आज्ञा देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते, आपके इस फैसले से उस बच्ची को एक नई जिंदगी मिल गई है। कोयल दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो एक बार फिर अपने स्कूल के सपने देखने लगी।